हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपलेसिंग टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग आज से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं, और वो फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए। Ace of Cups, 3 of Swords and 7 of Cups. तो कैंसर जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, हर्ट हुए हैं, वो दुखी हुए हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, उसे नहीं भुला पा रहे हैं वो, और कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही वो इसमें कोई भी डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है, वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। लेकिन अभी कन्फ्यूज़न उनके उसमें चली हुई है। तो सोच विचार करके ही वो इसमें आगे बढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि वो हर्ट है, अभी दिल दुख रहा है उनका, उनको तसल्ली नहीं हुई है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कोई भी इसमें उनकी तरफ से क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है। अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कभी उनको लग रहा है कि बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी वो दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके पास और ऑफर भी आए हों, लेकिन उनको फिर यही लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वहाँ भी दुविधा हो सकती है। तो सोच विचार करके ही वो कोई भी एक्शन इसमें लेने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे भी यही चाहते हैं कि वो पहले उन चीज़ों को लेट गो करें जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में चला हुआ है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। वो अभी पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर, उन पर फोकस करें, तभी वो रिश्ते का सोचे। ताकि अगर वो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अकेले रहेंगे तो खुद पर फोकस करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, इस रिश्ते की हीलिंग होगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी। क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ तक वो बहुत परेशानियों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद यहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो उनको लग रहा है कि पहले उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तभी वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर नया चैप्टर, अध्याय शुरू करेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो चाहें तो जो ये रिश्ता, जो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो अधर में लटका हुआ है, तो उसको ख़त्म करते हुए भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। और अगर चाहे तो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, खुद कि उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और तभी वो
रिश्ते से बाहर निकलने का या रिश्ते में रहने के बारे में सोचें। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आप एक्शन ना लें, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुविधा में है कि वो करें तो क्या करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उनका छटना हो सके और ये रिश्ता ऑनेस्टली आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड ले, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ कैंसर को हुई है, ना सिर्फ कैंसर के पर्सन को हुई है, हर्ट दोनों तरफ से हुए हैं, अंदर से दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं। तो अगर उनको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें इसमें खड़े होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और वो पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, ना तो वो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलेंगे कि जो पर्सनल लाइफ है, घर गृहस्थी का समय है, वक्त है, तो उसमें घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे। तो इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे उसके लिए थोड़ा सा उन्हें वाद विवाद करना पड़े, थोड़ा सा मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, वो ख़त्म होगा, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकेगा। अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो आपसे, अपने पर्सन से चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से वो ख़त्म ना करें और आगे बढ़े। आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, तो उन चीज़ों को जब तक आप लेट गो नहीं कर देंगे, अलविदा नहीं कर देंगे, पूरी तरह से उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे और नए सिरे से पॉजिटिवली इस रिश्ते को शुरू से शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना पड़ेगा, उन चीज़ों को अलविदा करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आप तभी आप आगे बढ़ेंगे जब आप उन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। तो पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कीजिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और
चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि कुछ चीज़ों को ख़त्म किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी तो तभी नई चीज़ें शुरू होंगी। तो अभी इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। पहले जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, उनको अलविदा कीजिए, उनको लेट गो कीजिए, उनसे बाहर निकलिए, तभी आगे बढ़ने का सोचिए। गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, किसी को किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, दुविधा में नहीं रखेंगे, उनसे कुछ छिपाएंगे नहीं, कोई राज नहीं रखेंगे। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, गले से लगाएंगे तो चीज़ों को सही किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है। लेकिन बशर्ते यही है कि आपको क्लियरली, ऑनेस्टली, बिना कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखे, जो भी आप दोनों के बीच में रहा है तो वो एक दूसरे के सामने रखिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और तब आप समझौता कीजिए, तब आप समझिए कि आपको आगे बढ़ना है या क्या करना है। चाहे तो आप रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।